नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि चिक्स हमारे जो हैं आज करीब 60 दिन के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, 60 दिन के हो गए, 61 दिन आज है, मतलब 2 महीने 2 दिन के हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस पे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप सोनाली मुर्गी पालना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या इनका ग्रोथ हुआ है और कितना अभी ये ग्रोथ एक्चुअल में हो चुका है इनका। ठीक है, तो मोटा माटी अगर देख लेते हैं यहीं पे तो बेहतर रिस्पांस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये चिक्स आपके करीब 900 ग्राम के आसपास के जो हैं हमारे पास मुर्गे मुर्गियाँ हो गई हैं। अभी चिक्स नहीं रहे, मुर्गे मुर्गियाँ हो गए हैं। तो अगर मोटा माटी बात करें खर्चे की और अभी तक की मॉर्टलिटी की एंड क्या अभी अगर हम बेचना चाहें तो कितने तक का रेट हमें मिल सकता है मार्केट में, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि तक ऐसी अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे ये चिक्स हैं। अभी इन्होंने जो लगभग हमारे पास सबसे पहले फीड की बात कर लेते हैं। वो फीड इन्होंने जो गेन किया है वो करीब 9 कुंटल के आसपास हमने फीड इनको दिया है अभी तक का। ये वो टोटल जो चिक्स थे वो 500 चिक्स थे। अभी तक 9 कुंटल इन्होंने फीड गेन कर लिया है, मतलब खा लिया है। ठीक है, और जो वेट गेन किया है वो करीब 900 ग्राम के आसपास का वेट इन्होंने गेन किया है। ठीक है, तो 900 ग्राम का जो वेट है वो इसमें अगर हम देखें तो जो कुछ चिक्स हैं वो 900 ग्राम के हैं, कुछ हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जैसे कि ये चिक्स आप देख रहे हैं सामने, ये करीब 1.5 किलो का है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास करीब 100 चिक्स 100 चूजे होंगे जो करीब 1200 ग्राम से लेके 1.5 किलो के आसपास तक के हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर इनका वेट देखें तो 500 के हिसाब से तो करीब 4 साढ़े 4-5 कुंटल के आसपास का माल हमारा रेडी है। और अगर मोटा माटी अगर देखें तो ये जो फीडिंग के खर्चा आया है वो 3500 रुपये कुंटल के हिसाब से अगर देखें तो करीब 9 कुंटल है तो 327। ठीक है, करीब 35,000 रुपये के आसपास का फीड खा चुके हैं ये। ठीक है, अब 35,000 का फीडिंग करने के बाद करीब जो चूज़ा रेट आप देखते होंगे मार्केट में वो करीब 30 रुपये से 35 रुपये के बीच में आता है। हमारा जो चूज़ा आया था करीब 30 रुपये के आसपास आया था। तो अभी इनका जो वेट के हिसाब से अगर देखें तो जो खर्चा हुआ है उसके हिसाब से अगर अभी इनको हम सेल करते हैं तो ओवरऑल मार्केट में 220 से 250 के आसपास का रेट चल रहा है। होलसेल प्राइस हम बता रहे हैं। अगर सिंगल मुर्गा बेचते हैं तो वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है क्या रेट है, क्या क्वान्टिटी के ऊपर आप दे रहे हो, क्योंकि सिंगल मुर्गा आपका अच्छा रेट में जाता है, करीब 500 के आसपास एक मुर्गा जाता है। मुर्गी आपकी 400-300 के आसपास जाती है। देन अगर वही 1.5 किलो का होता है तो करीब 1000 रुपये के आसपास भी आप बेच सकते हो। ये तो हो गई मार्केट स्ट्रेटजी और आपका फीडिंग होंगे खर्चा। देन दूसरी बात करें इनमें जो ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी जो वैसे बीमारी तो इसमें लगभग नहीं के बराबर होती है, बट अगर कुछ ऐसा होता है तो मोटा माटी हमारे पास जो इशू हुआ वो स्टार्टिंग में मुझे नॉलेज नहीं थी। तो मैंने क्या किया, इनको थोड़ा सा जो दाना था इनका मतलब फीड था वो कम दिया था। जैसे कि मुझे देना चाहिए था इनको करीब 70-80 ग्राम के आसपास का फीडिंग के हिसाब से 500 चूज़ों को देना चाहिए ओवरऑल पूरे दिन में। ठीक है, तो जो मैंने करीब 40 से 50 ग्राम के आसपास दिया, तो इस वजह से हमारे कुछ चूज़े भूख की वजह से मर गए। अब मुझे नहीं पता था, अन्यथा मैं उतना फीड करता। फिलहाल उसके बाद जब पता चला मुझे तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया, तो उसके हिसाब से फिर अभी तो बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। सब कुछ स्वस्थ हैं और अच्छे खासे ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। और इसमें एक शॉर्टकट आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा फीडिंग का खर्चा बचाना चाहते हो, जैसे कि हमारा जो फीड पड़ रहा है 35 रुपये के आसपास का पड़ रहा है किलो में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इसको बचाने की कि कैसे हम इसको बचा सकते हैं और अपनी फीडिंग कॉस्ट को काट सकते हैं, तो हमने इसमें क्या मिक्स किया फीड में वो हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपको ये थोड़ा सा ट्रिक है, इससे भी कोई लॉस नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ग्रोथ में कोई कमी आई, ग्रोथ उतनी ही देखने को मिली। हमने इनको मार्केट में थोड़ी सी गोभियाँ सस्ती थी। ठीक है, तो अपने हिसाब से टाइम के हिसाब से मैटर करता है कि आपके टाइम पे क्या सस्ता मिल रहा है सब्जी में। तो मैंने करीब इनका 2 से 3 कुंटल के आसपास की गोभी खिला दी, जो कि बेहतर रिस्पॉन्स है। ठीक है, उससे इनका टेस्ट भी चेंज हो गया और इनका सब कुछ सही हुआ। मतलब हरी सब्जी खाने में आपको पता है कैल्शियम वगैरह मिल जाते हैं, तो मिनरल्स की भी जो कमी रही होगी फीड में नहीं मिल पाया होगा वो मिल गया इनको। और फीड्स में तो आपको सारी अवेलेबल होती हैं मिनरल्स वैसे, बट इनको वो भी चीज़ें मिल गई वहाँ से। एंड देन और फीडिंग कटिंग करने के लिए मैंने अब क्या जो चावल की भूसी होती है, मतलब
पता नहीं, पॉलिश बोलते हैं उसको, ठीक है, वो इनको हमने दे दिया। चावल की भूसी के हिसाब से इनका जो 2 कुंटल के आसपास मैंने चावल की भूसी खिलाई थी, वही मिला के हुआ 9 कुंटल के आसपास का फीड। अब वो फीडिंग चार्ज आपका कटेगा, हुई भूसी आपकी जो पड़ती है 15 रुपये किलो के आसपास पड़ जाती है, तो उसमें आपका आधा का मार्जिन बच गया, देन ये आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो अब तक का जो खर्चा है वो ओवरऑल अगर चूजे के साथ देखें तो करीब, इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, चूजे के साथ अगर देखें तो 35,000 रुपये के आसपास का आपका हो गया फीडिंग, 20,000 रुपये के आसपास का चूजा जिसमें दवा ववा सब मिला के हो गया, 50,000 रुपये हो गया। अगर अभी सेल करते हैं तो 5 कुंटल के माल का आसपास 1 लाख रुपये के आस बेच सकते हो, मतलब 50,000 का प्रॉफिट आप ले सकते हो बहुत ही ईजिली, ठीक है। अगर सिंगल पीस बेचते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, एंड अभी हम इसको बेचने में मूड में नहीं है, थोड़ा सा टाइम और देंगे, करीब 30 दिन के आसपास, करीब 1 किलो से ओवर जाने के बाद हम इसको बेचने की शुरू करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, और वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।